नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ में ऑपरेशन त्राशी 1 सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। तो बड़ी तादाद में जो सेना के जवान है वो ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 2026 की शुरुआत के साथ में ये तीसरा बड़ा जो ऑपरेशन है सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनार इलाके में आतंकी छुपे हैं और उन्हीं के साथ में ये पूरा एनकाउंटर किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान कई जवान के साथ में विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन का निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए अभी तक कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया है। तो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज पार्टी मुख्यालय में जुटने वाले हैं। आज बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, राज्य इकाई प्रमुख और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन को 14 दिसंबर को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त रहने वाले हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन को 14 दिसंबर को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और आज नामांकन भरा जाना है, पर्चा भरा जाना है आज, और उसी को लेकर जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं। आज भारत आएंगे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात होगी। साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी बातचीत होगी। तो तमाम तैयारियां स्वागत के लिए फिलहाल कर ली गई हैं। एक तरफ जहां ईरान में टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में अलग अलग देशों के जो संबंध है उसके ऊपर भी चर्चा संभावित बताई जा रही है। इस बीच स्वागत के लिए तैयारी की गई बैठक होगी। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के ऊपर चर्चा संभावित बताई जा रही है। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत दौरे पर आ रहे हैं।
रहे हैं। उनका ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। यूए के प्रेसिडेंट की आज पीएम मोदी से मुलाकात होने जा रही है। तो यूएई के राष्ट्रपति बनने के बाद में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायत का ये भारत का तीसरा आधिकारिक औपचारिक दौरा होने वाला है। और इस बीच आरएसएस की बात कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब तक भारत धर्म के रास्ते पर चलेगा तभी विश्व गुरु तब तक वो रहेगा। तो देखिए, ऐसे में उनका बयान सामने आया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आध्यात्मिक चेतना और धर्म भारत की ताकत है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि धर्म सभी के पीछे की प्रेरक शक्ति है। अगर हम धर्म द्वारा चलाई जा रही गाड़ी में बैठते हैं तो कभी हादसा नहीं होता। और क्या कुछ खास उनके द्वारा कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिल, नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। अब आपको खबर बताते हैं कोटपुतली से। वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो जो यंग अफसर हैं या जो यंग सिपाही हैं उनको लेकर कह रहा है कि जिद और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वहीं इस वायरल वीडियो में डायल 112 की व्यवस्था के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में भी हलचल नजर आ रही है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। बुलंदशहर में एक हेड कांस्टेबल के वीडियो ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। डिबाई सर्कल में तैनात हेड कांस्टेबल नितिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर विभाग की कार्यप्रणाली और आला अफसरों के रवैये पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे ये मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। एक कानून अभी आया है डीआईजी महोदय द्वारा मेरठ से कि हर 3 महीने में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर होंगे 112 वालों के। कानून है कि एक पीआरवी पे 3 महीने रह सकता है, एक थाने में 6 महीने रह सकता है और एक सर्किल में 1 साल रह सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी ट्रांसफर पे आया है वो 3 महीने में रास्ते की जानकारी हो जाएगी उसको। वायरल वीडियो में हेड कांस्टेबल नितिन ने डायल 112 की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच निर्धारित रिस्पांस टाइम के भीतर पहुंच जाना जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन जमीनी हकीकत समझे बिना अफसरों की ओर से इसे जबरन लागू किया जा रहा है। हड़बड़ाहट में हम भागते हैं, कोहरे का समय, शॉर्टकट तो भैया तब मालूम होते जब उस क्षेत्र में आप काफी समय से रह रहे हो तो शॉर्टकट पता होते हैं। ना भी हो हम फोन कर देंगे, प्रधान जी देखना यार उसमें तुम्हारे पड़ोस का मामला, हम आ रहे हैं। अब अंधाधुंध इधर उधर भागोगे भैया, गारंटी है कोई ना कोई सिपाही शहीद होना है इसमें। साथ ही हेड कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि विभाग में नैतिकता का पतन हो रहा है और आम सिपाही भ्रष्टाचार और मानसिक दबाव के बीच पिसने को मजबूर है। विभागीय लोगों के मुताबिक नितिन की इस नाराजगी की एक बड़ी वजह उसका बार बार होने वाला तबादला भी है। और अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर प्लॉट के कब्जे को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी होती है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंच जाता है। फिर क्या होता है आप इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्सवुड सोसाइटी में रविवार को जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निवासियों ने एडहॉक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और जीबीएम को बर्खास्त कर दिया। सोसाइटी के निवासियों ने आरोप लगाया कि जीबीएम शुरू होने पर जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। आरोप है कि उनके हाथों से माइक छीन लिए गए और एएओए के सदस्यों ने गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया, जिससे निवासी आक्रोशित हो गए।
जिसके बाद लोगों ने सोसाइटी में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और निवासियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब जीबी में मौजूद लोगों ने हाल ही में पास किए गए एफएमएस टेंडर का पूरा विवरण मांगा। इस टेंडर के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह की एजेंसी नियुक्त की गई है। हालांकि एओए के सदस्यों ने टेंडर से जुड़े कोई भी दस्तावेज साझा करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सोसाइटी के लोगों ने सभी वित्तीय फैसलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर दी है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी का संचालन किसी भी स्थिति में तानाशाही, गाली गलौज और अपारदर्शिता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आज फैसले की घड़ी और दाल मंडी में चलेगा बुलडोजर। आपको 2 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश की बड़ी प्रमुख खबरें दिखाते हैं। केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। एसटीएफ ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा एसटीएफ ने जहां पर गौकशी के मामले में 1 साल से फरार 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, वहीं पुलिस को देखकर जंगल में भागने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू करी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद वो घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस भी मिले हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे की, जहां पर कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में उससे पहले सूबे की सियासत में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मौजूद रहे, उन्होंने 830 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की जो बड़ी सौगात है वो पश्चिम बंगाल के निवासियों को दी। साथ साथ में उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर चौतरफा हमला कैसे बोला, क्या कुछ हुआ, डिटेल्स देखिए रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हुगली के सिंगूर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला किया। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। बता दें कि ये वही सिंगूर की धरती है जहां पर से दीदी ने 2 दशक पहले भूमि अधिग्रहण के खिलाफ तत्कालीन लेफ्ट की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। जल, जंगल, जमीन का नारा देकर ममता ने वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाई और जनता ने दीदी को बंगाल की कमान सौंप दी। अब उसी सिंगूर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी है। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आपको बताते हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद में सियासी रक्त चरित्र की बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कोणार्क विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आते हुए नजर आए। एक तरीके से बवाल और हिंसा यहां पर देखने को मिली है। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में दिखाते हैं कि
कैसे सियासी रक्त चरित्र के बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बीजेपी और कोणार्क विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिल। आरएसएस चीफ ने अपने भाषण में धर्म का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी को धर्म के रास्ते पर चलने की जरूरत है। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। संघ प्रमुख यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मंच से जातिवाद पर भी प्रहार किया और कहा कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो अगले 10 से 12 साल में देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा। खबर अब हम आपको उत्तर प्रदेश के लक्सर क्षेत्र से बताने वाले हैं, जहां पर अचानक से एक पुरानी रंजिश ने बड़े जो खतरनाक रूप था उसको अख्तियार कर लिया और लड़ाई झगड़ा वहां पर शुरू हो गया। और उसके बाद में आपको खबर ये भी बताते हैं जो कि आ रही है, यूपी में बेटियों के खिलाफ अपराध पर किस तरीके से एक्शन लिया गया है। दरअसल यहाँ पर जो अवैध निर्माण है आरोपियों के, उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है, क्योंकि उन्होंने वीडियो वायरल किया था उस लड़की का। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू लड़की के वीडियो मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई और तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अबान खान के पिता मोहम्मद मौलाना खान पर शिकंजा कसा है। प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक मौलाना खान की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। जांच में ठिकानों का अवैध पाए जाने के बाद मौलाना के कई ठिकानों पर नोटिस चस्पा दिया गया है। बता दें कि 15 जनवरी को एक हिंदू लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। आरोपी अबान खान और उसके पिता मौलाना खान वीडियो दिखाकर धर्मांतरण का दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और अब आपको खबर दिखाते हैं रुड़की के लक्सर क्षेत्र से, जहां पर हिंसक झड़प सामने आई है। इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, आप देखिए पूरी रिपोर्ट। जबरदस्त मारपीट और गाली गलौज का ये वीडियो उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया है। दरअसल रुड़की के लक्सर में पुरानी रंजिश को लेकर मुस्लिम समाज के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच सड़क पर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए, जिसका वीडियो उनके पड़ोसी ने अपने मकान की छत से बना लिया, जो अफसोस संजय सिंह कर रहे हैं। अगर यही काम आज की तारीख में किसी विपक्ष के शासित राज्य में हुआ होता, पूरे देश में भाजपाई दंगा फसाद करा रहे होते, पूरे देश में। यूपी कांग्रेस की तरफ से योगी सरकार पर भी हमला लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से वीडियो को एआई जनरेटेड भी करार दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हमला नहीं रुक रहा और बार बार यूपी सरकार से एआई जनरेटेड वीडियो पर सबूत मांगा जा रहा है। माता अहिल्या के 300वें आप उनकी जयंती मनाते हैं योगी जी, मोदी जी, पूरे भाजपा के लोग इंदौर जाते हैं, चांदी का सिक्का जारी करते हैं और वही मां की मूर्ति तोड़ रहे हैं। इन सब के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि केंद्र में जब से मोदी की सरकार है तब से विदेशों से प्राचीन मूर्तियां भारत आ रही हैं। ये तथाकथित नेता लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी, लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं, जिसमें जो हजारों साल पुरानी थी, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 1000 साल पुरानी चोरी हुई थी, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं हमारी सरकार और मोदी जी लेकर के आए हैं। बता दें कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर विस्तारीकरण का काम किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर सरकार मूर्तियां तोड़ रही है
और विपक्ष के आरोपों को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खारिज कर चुके हैं। लेकिन इस पर जिस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला शांत होने वाला नहीं है। नर्मदापुरम के सतरास्ता के इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक से एक कपड़े के शोरूम के उद्घाटन के दौरान ज्यादा संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर दर्ज की गई। दरअसल जो शोरूम संचालक है उसकी तरफ से एक ऑफर दिया गया था और इस ऑफर का लाभ लेने के लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है कि फिर यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से आई इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कोई भंडारा चल रहा है? तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ कोई भंडारा तो नहीं चल रहा, लेकिन जो भी चल रहा है वो किसी भंडारे से कम भी नहीं। दरअसल रविवार को चीचा नाम के इस कपड़ों के शोरूम की ओपनिंग हुई तो दुकानदार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऑफर निकाल दिया कि पूरा का पूरा नर्मदापुरम इसकी दुकान के बाहर इकट्ठा हो गया। ये ऑफर था 1000 रुपए में 14 शर्ट या फिर 10 जीन्स। अब कोई ऐसा ऑफर निकाले तो भीड़ क्यों न जुटेगी। ओपनिंग से पहले ही दुकानदार का ये ऑफर ऐसा वायरल हुआ कि दुकान खुलने से पहले ही उसके बाहर हजारों लोग आकर खड़े हो गए और हंगामा कर दिया। भीड़ इतनी बढ़ी कि लोग शोरूम के बोर्ड को तोड़कर अंदर घुसने लगे। स्थिति भगदड़ जैसी बन गई जिससे आसपास के दुकानदारों में भी दहशत फैल गई। ज्यादा भीड़ होने से हालात खराब होते जा रहे थे, लेकिन लोग थे कि वो आते ही जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। सतरास्ता से कोतवाली रोड तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार भी मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि शोरूम के मालिक ने बिना अनुमति ये बड़ा ऑफर रखा था। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शोरूम को सील कर दिया। घटना ने एक बार फिर नर्मदापुरम की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त स्पेन से, जहां पर दो हाई स्पीड ट्रेनों के बीच में टक्कर हो गई और 20 यात्रियों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। वहीं 73 से ज्यादा यात्री इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो जाते हैं। इस हादसे के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जिस वक्त ये टक्कर होती है उस वक्त 500 से ज्यादा यात्री ट्रेन में सवार थे। तो आपको बता दें कि इस बीच दोनों ट्रेन हाई स्पीड से आ रही थी और इस टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अधिकारियों ने आशंका जताई है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने की वजह से मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी लाइन पर जा पहुंची। उसी दौरान मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन उससे टकरा जाती है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त हादसा हुआ उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर 20 सड़क अपराधियों के इलाज की ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट से सामने आई हैं, जहां पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले बदमाशों का इलाज पुलिस ने 20 सड़क पर ही कर दिया। फिर क्या था, ये बदमाश पुलिस के नाम की माला जपने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे। पुलिस हमारा दादा छे, 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 पुलिस हमारा दादा छे। दरअसल इन बदमाशों पर राजकोट पुलिस स्टेशन पर हमले का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें दबोचा और 20 सड़क पर इनकी परेड निकाल दी। पुलिस ने इन्हीं के इलाके में इन्हें मुर्गा बनाया और फिर क्या था, ये बदमाश पुलिस हमारी दादा है की माला जपने लगे और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदमाश ठीक से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश के देवास से आपको बताते हैं, जहां पर ट्रैक्टर टोचन की प्रतियोगिता चल रही थी, लेकिन उसी दौरान बवाल हो जाता है और ये भीड़ एक व्यक्ति की जान ले लेने पर आमादा हो जाती है। जानकारी के मुताबिक ये जो प्रतियोगिता चलाई जा रही थी ये बिना इजाजत के चलाई जा रही थी, परमिशन इससे पहले नहीं ली गई थी और इसी वजह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बेतहाशा लाठी डंडे चल रहे हैं, भीड़ मरने और मार देने पर आमादा है और एक शख्स पर लगातार लाठियां और लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। कुछ लोग तार फेंसिंग से युवक को धक्का देकर भीड़ के हवाले कर रहे हैं और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। खौफनाक मारपीट की तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से सामने आई हैं, जहां खातेगांव तहसील के अजनास में ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता के दौरान बवाल छिड़ गया और भीड़ एक शख्स की जान लेने पर आमादा हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शख्स को भीड़
लगातार फेंसिंग से खदेड़ रही है। के बाद दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जो कि कई घंटों तक चली है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घने जंगल में छिपे आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं, जिनके खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है। साहिल सोहेल ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, फिलहाल घंटों से ये जो बड़ा ऑपरेशन है चलाया जा रहा है, क्या कुछ सफलता मिली है और किस तरीके से जो ऑपरेशन है चलाया जा रहा है? देखिए, कल दोपहर के बाद इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और रात देर तक ये ऑपरेशन चल रहा था। सुरक्षा बलों ने, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम शामिल है, उन्होंने आतंकियों के साथ जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया हुआ था और आज सुबह सवेरे फिर एक बार ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि ये एक दुर्गम इलाका है, काफी ऊंचे पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं और इन घने पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छुपने की काफी जगह होती है, नेचुरल केव्स होती हैं, जिनका यहाँ पे हमें लग रहा है कि आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन से बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है फिर एक बार इस ऑपरेशन में जुट गई हैं। तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन सर्विलांस है और बाकी जो इक्विपमेंट्स है उनको भेजकर इस पूरे जंगल पर नजर रखी जा रही है। और वहीं पर ग्राउंड जीरो पर भी जो भारतीय सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है, वो इस पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन त्राशी 1 को चलाया जा रहा है और सुरक्षा बल इस वक्त वहां पर तैनात है। रुक करते हैं इंदौर का, जहां से एक भिखारी को लेकर खबर सामने आई है। दरअसल आपने भिखारी देखे होंगे, लेकिन ये भिखारी काफी अलग है और इस भिखारी की संपत्ति का अंदाजा, जिसका नाम मांगीलाल बताया जा रहा है, वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये भिखारी वहां पर मार्केट में जो सराफा व्यापारी थे उनको दिन और सप्ताह के हिसाब से पैसे दिया करता था और उनसे ब्याज लिया करता था। क्या कुछ जानकारी है? आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति की एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। सराफा क्षेत्र में सालों से भीख मांगने वाला भिखारी धन कुबेर निकला, जिसके पास 3 मकान, 3 ऑटो और 1 कार है। भिखारी की पहचान मांगीलाल के रूप में हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत जब मांगीलाल का रेस्क्यू किया गया तो उसकी हकीकत जानकर अधिकारी भी हैरान रह गए। जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 4 से 5 लाख रुपए इसने ब्याज पे दिया हुआ है। इसके 3 पक्के मकान हैं और 3 ऑटो रिक्शे हैं जो ये भाड़े पे दे के रखा है लोगों को, और खुद डिजायर पे आता जाता भी रहता है और भिक्षावृत्ति करने के लिए वो डिजायर कार में 4 व्हीलर में जाता आता रहता है, ड्राइवर के साथ में। और जब भिक्षावृत्ति करनी होती है तो वो ट्राईसाइकिल से वो स्लाइडर जैसे लकड़ी की पट्टी है उसमें वो घिसट के फिर भिक्षावृत्ति करता है। हैरानी की बात तो ये है कि विकलांगता के चलते मांगीलाल को सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है। इसके बावजूद वो कई सालों से लगातार भीख मांग रहा था। पूछताछ में मांगीलाल ने स्वीकार किया कि भीख से मिले पैसों का इस्तेमाल वो सराफा क्षेत्र के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर कर्ज देने में करता था। वो 1 दिन और 1 सप्ताह के हिसाब से ब्याज पर रुपये देता था और रोजाना ब्याज वसूलता था। इसके साथ ही उसके पास एक डिजायर कार भी है, जिसे चलाने के लिए उसने एक ड्राइवर तक रखा हुआ है। प्रशासन ने उसका रेस्क्यू कर शेल्टर होम भेज दिया है और जिलाधिकारी को मामले की रिपोर्ट भेज दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस करोड़पति भिखारी पर क्या एक्शन लेता है। अब हम आपको कोटपुतली और जयपुर के हाईवे से बताने वाले हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोटपुतली के पास में एक टैंकर और ट्रेलर के बीच में जो कि केमिकल से भरे हुए थे, उनमें भीषण टक्कर हो जाती है। ऐसे में केमिकल का रिसाव होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में भीषण आग इस इलाके में लग जाती है। 400 मीटर तक ये आग फैल जाती है। अब आप सोचिए कि 400 मीटर आग फैलने के बाद में केमिकल का जो रिसाव है वो बढ़ता जाता है। लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। दमकल कर्मियों को सूचित किया जाता है, लेकिन जब तक ये दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं, ट्रैफिक जाम लगा हुआ नजर आता है। तो ऐसे में तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि दिखाती हैं कि कितनी ज्यादा भीषण ये आग थी और वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई नजर आई। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आग की भयानक लपटों का ये खौफनाक मंजर किसी इमारत, फैक्ट्री या गोडाउन का नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे का है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। तस्वीरें राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से सामने आई हैं। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे NH48 पर पापटा इलाके में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टैंकर और ट्रेलर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर हाईवे पर पलट गया और केमिकल का रिसाव सड़क पर 1 किलोमीटर तक फैल गया। इस
जिससे हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। देखते ही देखते केमिकल के रिसाव ने आग पकड़ ली, जो तेजी से 400 मीटर तक फैल गई, जिससे पूरा इलाका काले घने धुएं में ढक गया। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि दोनों ड्राइवर समय रहते बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। यह हादसा हाईवे पर खतरनाक केमिकल ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। पुलिस और प्रशासन जांच कर रहे हैं कि केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत किस वजह से हुई। अब आपको खबर बताते हैं महाराष्ट्र के धुले से, जहां पर एटीएम चोरी बड़ी स्टाइल में की गई है। दरअसल यहाँ पर बदमाशों ने जंजीरों के सहारे एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश का प्लान बनाया था, लेकिन ये बदमाश जैसे ही ये करने का प्रयास करते हैं, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में कैसे फिल्मी सीन क्रिएट हुआ, आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट में। फिल्मी स्टाइल में पुलिस के एक्शन की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पुलिस की गाड़ी बेतहाशा एक पिकअप वाहन के पीछे दौड़ रही है और सड़क से चिंगारियां छूट रही हैं। और इन दोनों गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज है कि ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा। अपराधियों के खिलाफ पुलिस के लाइव एक्शन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले से सामने आई हैं, जहां शिरपुर इलाके में 2 बदमाश जंजीरों के जरिए एक एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो फिल्मी सीन क्रिएट हो गया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश पिकअप वाहन को दौड़ाने लगे, जिसकी लाइव तस्वीरें